परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उस पिता ने हमसे अपना प्रिय पुत्र यीशु मसीह के द्वारा प्रेम किया और हमारे बहुतायता की अपराधों को क्षमा भी किया। आज उपस्थित आप सभी प्रियजनों को जय मसीह की। कुछ हफ्तों से हमारे अध्ययन बराबर नहीं हो पा रहा था, मेरा तबीयत खराब होने की वजह से और यात्राओं में रहने के कारण। अभी भी यात्रा का ही दौरान है, लेकिन एक मुकाम तक पहुंचा तो मैंने सोचा कि आज का थोड़ा समय हम प्रभु की वचन से मिलकर मनन करेंगे और संगति रखेंगे। इसलिए ही आखिरी आखिरी में ही मैं सूचना दे पाया। तो हमें थोड़ा सा वक्त जब मिला तो हम मिलकर संगति रखने की इच्छा किया और आप लोग इसमें शामिल है। मैं इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूं। भले ही हम लोग सब जन जुड़ नहीं पाए, हम परमेश्वर की वचन की ओर अपना ध्यान को ले जाएंगे। आपको याद होंगे हम प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय में से मनन करना शुरू किए थे और हम लोग मनन कर रहे थे। कहाँ तक पहुंचे करके कुछ आप लोगों को याद हो तो बता सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय कौन से आयत तक का हम लोग पहुंच गए थे, कुछ याद हो? किसी को भी याद नहीं? आशीष जी, 9th वर्ष तक हम लोगों ने देखा था। ठीक है। हम लोग 19 अध्याय को एक हल्लेलुया अध्याय के तौर पर समझ गए थे। हल्लेलुया का मतलब भी हमने देखा। परमेश्वर की स्तुति करने का आह्वान हमें मिल रहा है, वो भी बड़े आनंद के साथ। परमेश्वर के सम्मुख में आनंदित होने के लिए और परमेश्वर की स्तुति करने के लिए अलग अलग कारणों को वहां पर बताया। उसमें आखिरी कारण हम 6-7 आयतों में देखे थे। हम आनंदित और मगन हो क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है। तो मेमने का विवाह, मेमना प्रभु यीशु मसीह, मेमने का दुल्हन या पत्नी कलीसिया। तो प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया की अनंत मिलन के बारे में बताया है। वह हमारे लिए बड़े आनंद का कारण है। उसके बाद हमने देखा उसकी 8 और 9 को पढ़िएगा। 19 अध्याय की 8 और 9। उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, यह लिख कि धन्य वे हैं जो मेमने के विवाह के भोज में बुलाए गए हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये वचन परमेश्वर के सत्य वचन है।
प्रेज गॉड। हमने वो हंबर पाया। उसकी 6-7 में है, मेमने की विवाह के बारे में बताया। और हम 7वां पद में भी देखते हैं कि उसकी वधु ने स्वयं को सजा लिया है। मेमना प्रभु यीशु मसीह की वधु, पत्नी, दुल्हन ने अपने आप को सजा लिया है। किन चीजों से सजाया? हमने तुलना करके देखे थे 17वां अध्याय में। झूठी कलीसिया ने, झूठा मसीही की पत्नी ने अपने आप को सजा लिया है। लेकिन संसार की तमाम अश्लीलता के द्वारा, अशुद्धता के द्वारा, संसार के तमाम प्रकार के अपवित्रताइयों के द्वारा, सारे प्रकार की श्रृंगारों के द्वारा झूठी कलीसिया ने अपने आप को सजाया है। वो प्रकाशित वाक्य 17वें अध्याय में हम देखते हैं। लेकिन उससे बिल्कुल अलग 19 अध्याय की 7, 8, 9 आयतों में बताया कि प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन ने अपने आप को सजा लिया है। लेकिन सांसारिक किसी भी तौर तरीके से नहीं, संसार के किसी भी वस्तुओं से नहीं, जिसकी मना किया गया था पहला यूहन्ना 2 का 15 और 16 में, जहां पर बताया है तुम ना तो संसार से, ना तो संसार में की वस्तुओं से प्रेम करना। कारण क्या है? संसार और संसार में की वस्तुएं एक तो नाश होते जाते हैं, दूसरी बात वो परमेश्वर से उत्पन्न नहीं होता है, परंतु संसार से, यानी शैतान के अधिकार में पड़ी हुई इस संसार से है। तो इस संसार में की किसी भी वस्तु से कलीसिया ने अपने आप को नहीं सजाया है। लेकिन उसने कैसे अपने आप को सजाया, वो चीज है हमने 19 की 8 और 9 में पढ़े थे। वहां पर हमने पाया कि तब स्वर्गदूत ने मुझसे कहा, क्या कहा? उसका 8वां पद में बताया है कि इसे उत्तम मलमल के उज्जवल तथा स्वच्छ वस्त्र धारण करने की आज्ञा दी गई है। तो यहां पर संसार में की किसी वस्तु से नहीं, न सोना, चांदी, बहुमूल्य पत्थर या और किसी प्रकार की श्रृंगार नहीं, बिना ऐसी सजावटों से, बिना ऐसी श्रृंगारों से प्रभु की कलीसिया बहुत ही सुंदर दिखती है। हमें बाहरी किसी प्रकार की सौंदर्य वर्धक वस्तुओं की जरूरत नहीं है। हमारी सुंदरता बाहरी तौर पर का नहीं है। हमारी कलीसिया की सजावट, कलीसिया की भाई बहनों की सजावट दिखावा ना हो। पहला पतरस 3 अध्याय
1 से लेकर 7 तक की पदों में उन बारे में पतरस ने विवरण दिया है हमें। पहला पतरस 3 का 1 से लेकर के आयतों में। तो परमेश्वर परमेश्वर के लोगों के लिए ये नहीं चाहता कि हम संसार के तौर तरीके से अपना सजावट करें, सांसारिक चीजों से अपना सजावट करने के लिए परमेश्वर नहीं चाहता। परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम अंदरूनी तौर पर, भीतरी तौर पर सजाए जाएं। तो पहले पत्रस में हम लोग इन बातों को देखते हैं जो तीसरा अध्याय में है। कई बार हम लोग शादियों के समय में इन आयतों को पढ़ करके सुनते हैं। और तीसरा अध्याय की तीसरा वचन को जरा पढ़िएगा, पहला पत्रस 3 का 3। तुम्हारा श्रृंगार दिखावटी न हो, अर्थात बाल गुथना और सोने के गहने या भांति भांति के कपड़े पहनना। हाँ, तो क्या वरन नहीं होना चाहिए हमारी सजावट? यह हम पर बहनों के लिए कहा है। पत्नियों को संबोधित करके पतरस बता रहा है। लेकिन इसको, इन बातों को हम केवल पत्नियों ही के लिए या महिलाओं ही के लिए मत समझिएगा। तमाम उद्धार पाए भाई बहन के लिए, पास्टर विश्वासी के लिए लागू है। तो हमारे श्रृंगार दिखावटी या बाहरी ना हो। ठीक है, हमारी श्रृंगार दिखावटी ना हो। हम दिखाने के लिए ना करें, जैसे बालों पर कलाकारियां करना, और क्या है, सोने की गहने पहनना या भांति भांति की वस्त्र पहनना, ये कुछ भी ना हो। मतलब अपने आप को सजाने के लिए ये कुछ भी ना करें। उसका मतलब ये नहीं कि बाल कंघी नहीं करना है, अच्छे खासे कोई कपड़ा बराबर नहीं पहनना है, ये नहीं है मतलब। आप कपड़ा पहन सकते हैं लेकिन खुद को सजाने के लिए नहीं। बाल कंघी करना है साफ सफाई रखने के लिए। फिर क्या करना है, कैसे अपने आप को सजाना है, ये अगला पद में बताया है। अगला पद को पढ़िए बेटी। वरन तुम्हारा छिपा हुआ और गुप्त मनुष्यत्व नम्रता और मन की दीनता की अविनाशी सजावट से सुसज्जित रहे, क्योंकि परमेश्वर की दृष्टि में इसका मूल्य बड़ा है। हालेलुया। परमेश्वर की दृष्टि में जो बहुमूल्य है, हम कितने भी किलो सोना पहन लें, परमेश्वर की नजर में उसका कोई मूल्य नहीं है। मैंने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि महाराष्ट्र में ऐसा एक प्रथा मैंने देखा। ऐसे किसी किसी के पास में किलो किलो के हिसाब से सोना और चांदी के गहने हैं, किलो के हिसाब से। कुछ लोग हैं उसको पहने रहते हैं, पहन करके इंटरनेट में, सामूहिक माध्यम में वगैरह वगैरह खुद को बताते हैं। तो ये दिखावा है, दिखावा है, दिखाने के लिए है। हैदराबाद में भी ऐसे किसी के बारे में मैंने पेपर में पढ़ा था। ऐसे बड़े बड़े गहने पहन करके इन्होंने लोगों के सामने, कैमरा के सामने आए, कैमरा वालों ने उनका इंटरव्यू ली। तो उसके बाद में सरकार की तौर से उनके बारे में इंक्वायरी आया, पूछताछ के लिए उनको बुलाया गया। इतना सारा सोना वगैरह तुम्हें कहाँ से मिला है? जब जांच किया तो पता चला उसमें से आधा भी नकली है।
तो अभी शायद उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है। तो लोगों की ये बात है कि ये सारी चीजें पहनते हैं दिखाने के लिए। सोचते हैं कि मैं इतना सारा गहना पहन करके घूमूं तो लोगों के सामने मैं कोई बड़ा व्यक्ति, कोई बड़ी व्यक्ति माना जाऊं, मानी जाऊं। अरे देखो कितना सारा सोना पहना है, लोग ये बोलेंगे कितना धनवान है। शायद ऐसे सोचेंगे, लोगों के अंदर ऐसा विचार आएगा, सोच करके लोग ऐसे करते हैं, ऐसे करते हैं। लेकिन ऐसे नहीं है। परमेश्वर के सामने इन चीजों का कोई मूल्य नहीं है। हम कितने भी धनवान हो, कितने भी सोना चांदी हम पहने, कितना बड़ा मकान में हम रहते हैं, कितने बड़ी गाड़ी में हम घूमते हैं, हम क्या खाना खाते हैं, परमेश्वर के सामने इन चीजों का कोई भी मूल्य नहीं है। अगर ऐसा कोई विश्वासी सोचते हैं तो बहुत गलत फहमी में है वो, बहुत गलत फहमी में। कितना हजारों के कपड़ा, कितने हजारों की जूते। हम्म, वो चीजें यहां पर बताया, परमेश्वर की नजर में किन बात तो क्या क्या मूल्यवान है, क्या बहुमूल्य है, वो है पहला पत्रस 3 का 4 में जो बताया है। परंतु तुम्हारा भीतरी व्यक्तित्व नम्रता व मन की दीनता जैसे अविनाशी गुणों से सजा हुआ हो, जो परमेश्वर की दृष्टि में बहुमूल्य है। प्यारों, हम मसीही होने के बावजूद भी, मसीह यीशु के दुल्हन होने के बावजूद भी, यीशु मसीह की वधू होने के बावजूद भी, हम इन किन सजावटों से खुद को सजाने में लगे हैं, बाहरी या भीतरी, हमारे अंदरूनी मनुष्यत्व को या बाहरी मनुष्यत्व को। प्रेज गॉड। अगर हम अभी भी बाहरी मनुष्यत्व को सजाने में लगे हैं तो प्यारों, परमेश्वर के सामने जो घृणित वस्तु या घृणित काम करने में हम लगे हैं। लूका 16 का 15 जरा पढ़िएगा, इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं, फिर भी। नहीं मिला? लूका 16 का 15। उसने उनसे कहा, तुम तो मनुष्य के सामने अपने आप को धर्मी ठहराते हो, परंतु परमेश्वर तुम्हारे मन को जानता है, क्योंकि जो वस्तु मनुष्य की दृष्टि में महान है वह परमेश्वर के निकट घृणित है। देखा उस आखिरी बात, जो चीजें मनुष्यों के सामने महान है वह परमेश्वर की दृष्टि में घृणित है। ये सोना चांदी, धन दौलत, गाड़ी, मकान, नौकरी, हमारे सरनेम, हमारे चमड़े का रंग, ये सारी चीजें मनुष्यों के सामने तो महान है, लेकिन परमेश्वर के सामने घृणित है। परमेश्वर उन चीजों से घृणा करता है। तो प्यारों, हमको चाहिए अविनाशी सजावट से अपने आप को सजाएं, जो है भीतरी मनुष्यत्व में।
दीनता और नम्रता जैसे हमारी स्वभाव से हम अपने आप को सुसज्जित करें। कई जगहों पर लड़के शादियां करते हैं तो वो बहुत ही सुंदर सुंदर लड़कियों के पीछे लड़के लगे रहते हैं। हर लड़का शादी में चाहता है कि मेरी पत्नी विश्व में सबसे सुंदरी हो, सबसे सुंदर हो। उसके लिए वो कुछ भी समझौता करने के लिए तैयार रहता है। पढ़ाई कम हो चलेगा, पैसा कम हो चलेगा, ऐसे। लेकिन कई जगहों पर ऐसे होते हैं कि सुंदरता के पीछे लोग चलते चलते उनका चरित्र बिल्कुल गलत होता है, बहुत गलत होता है। मुझे याद है, मेरे पिताजी, जब मैं शादी के लिए लड़की देख रहा था तो कई लड़कियां देखा। उस समय मेरे पिताजी प्रभु में नहीं था, फिर भी उन्होंने दिया हुआ एक उपदेश, एक शिक्षा मुझे याद है। बेटा, कभी सुंदर लड़कियों को ढूंढ करके तुम मत जाना। वो कुछ दिन के लिए शायद अच्छी रहेगी, लेकिन स्वभाव अगर गलत है, चरित्र अगर गलत है, बस सुंदरता किसी काम का नहीं। लेकिन सुंदरता थोड़ा कम हो, लेकिन अच्छी स्वभाव की हो, हाँ, उसे बढ़कर फिर क्या चाहिए। हर किसी व्यक्ति में हम बाहरी सुंदरता से बढ़कर अंदरूनी स्वभाव की श्रेष्ठता को देखना सीखें, जो परमेश्वर के सामने बहुमूल्य है। यहां पर प्रभु की कलीसिया ने जो मेमने की पत्नी है, वधू है, दुल्हन है, वही किया है। बाहरी तौर पर कोई सुंदरता नहीं है, बाहरी तौर पर कोई सुंदरता शायद कलीसिया को नहीं है। जैसे श्रेष्ठ गीत में लिखा है कि संसार के धूप में मैं रहने के कारण मेरी चमड़ा बिल्कुल काला पड़ा है। कि वहां पर एक शूनमी के बारे में बताया है, श्रेष्ठ गीत में एक शूनेमी, एक लड़की के बारे में बताया। वो इस संसार में बहुत ही निचले स्तर पर रहती थी, तो उसके बारे में बताया है कि यहां का धूप में मेरा चमड़ा काला पड़ा है, लेकिन मेरा दूल्हा, वहां पर एक चरवाहा लड़के के बारे में भी बताया। तो वो दूल्हा मेरे इस सांवलेपन की अंदर सुंदरता को देख लिया है। हाँ प्यारों, कलीसिया इस संसार में बाहरी तौर पर सुंदर नहीं दिखती है, लेकिन प्रभु के सामने हम बहुमूल्य है। वो है प्रकाशित वाक्य 19 की 7 के आखिरी से लेकर 8 और 9 में भी बताया कि कलीसिया ने अपने आप को सजाया है, अपने आप को सजाया है। तो अपने आप को सजाया
तो किन चीजों से सजाया है? वो हम पर बताया कि उत्तम मलमल के उज्जवल तथा स्वच्छ वस्त्र। उत्तम मलमल के उज्जवल तथा स्वस्थ वस्त्र। पिछले बार भी हमने देखा कि प्रभु की कलीसिया को इस तरह की कोई चीजों की शाब्दिक तौर पर की जरूरत नहीं है। ये शाब्दिक बात नहीं, परंतु प्रतिरूप में बताया है। अगले पद में बताया कि ये उत्तम मलमल के उज्जवल तथा स्वच्छ वस्त्र का मतलब क्या है? बताया है यह उत्तम मलमल है पवित्र लोगों के धर्म के काम। पवित्र लोगों के धार्मिकता के काम ये है। यहां पर बताया गया कलीसिया को पहनने के लिए दिया गया उत्तम मलमल के उज्जवल और स्वच्छ वस्त्र। उज्जवल तथा स्वस्थ वस्त्र मतलब पिछले बार भी शायद हम देखे थे कि हम लोग अगर उद्धार पाए हैं तो हमारे काम धर्ममय होना चाहिए। धर्ममय। उसके लिए मत्ती 3 का 8 को पढ़िए। मत्ती 3 का 8। मत्ती 3 का 8। इसलिए मन फिर मन फिराव के योग्य फल लाओ। मन फिराव के योग्य फल लाओ। मन फिराव के योग्य फल लाओ। क्या है मन फिराव के योग्य फल? हमारे प्रतिदिन की जिंदगी है। हमारे प्रतिदिन की जीवन हमारे मन फिराव के योग्य होना चाहिए। तो मेमने की शादी में कलीसिया को उत्तम मलमल के स्वच्छ वस्त्र और उज्जवल वस्त्र पहनने को दिया गया। ये जो है वस्त्र पवित्र लोगों की धार्मिकता के काम है। पवित्र लोगों के धर्म के या धार्मिकता के काम। उसका मतलब क्या है? यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने मत्ती 3 का 8 में बताया। उसका पहला मतलब क्या है? आप लोग भी बोल सकते हो। मन फिराव के योग्य फल लाना है। हाँ, मन फिराव के योग्य फल लाना। हम लोग कभी कभी लोगों को बोलते हैं ना, या लोगों ने हमें भी बताए होंगे कि अरे यार, ये तुम्हें शोभा नहीं देता है। ये तुम्हें शोभा नहीं देता। पूछते क्यों? अरे तुम तो चर्च जाते हो ना, तुम प्रार्थना करते हो ना, तुम अपने आप को मसीही कहलाते हो ना,
तो तुम्हारे लिए ये शोभा नहीं देता। हाँ प्यारों, संसार भी हमसे कुछ उम्मीद करते हैं। हम लोग कभी कभी अपने मोहल्ले में लड़ते समय, गाड़ियों में लड़ते समय कहते हुए सुना, तुम तो एक पढ़ा लिखा आदमी लग रहा है। अरे तुम अनाड़ियों की जैसे बात मत कर, तेरे लिए शोभा नहीं देता। यहां तक भी पढ़ा लिखा व्यक्ति से भी समाज कुछ अलग उम्मीद करती है। तो प्यारों, मन फिराए हैं तो हमारे जीवन की रीति, हमारे जीवन के रिवाज, हमारे स्वभाव बिल्कुल अलग होना जरूरी है। अगर हम मन फिराने के बावजूद भी उस लायक जिंदगी नहीं बिता रहे हैं, मन फिराव के लायक जिंदगी नहीं बिता रहे हैं, तो हम प्रभु यीशु की दुल्हन के लायक जीवन नहीं बिता रहे हैं। तो प्रकाशित वाक्य 19 की 7 के आखिरी और 8वां पद में बताया हुआ कलीसिया अपने आप को कैसे सुसज्जित करें, उसी 8वां आयत में हमने पाया कि कलीसिया की धार्मिकता के काम। उसका दूसरा मतलब को हमने देखा मत्ती 3 की 8 में, मन फिराव के योग्य फल लाना। मन फिराव के योग्य फल लाना। अब हम चलेंगे उसका दूसरा मतलब को देखने, तीसरी मतलब को देखने के लिए। वो है गलातियों की पत्री 5वां अध्याय, उसका 22वां वचन। गलातियों 5:22। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास। हाँ, अगला वचन भी। 23 भी। नम्रता नम्रता और संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। प्रेज गॉड। पवित्र लोगों की धार्मिकता का काम यूहन्ना ने बताया मन फिराव के योग्य फल। यहां पौलुस प्रेरित गलातियों 5 का 22-23 में बताया, उसका मतलब है आत्मा का फल है। वो है आत्मा का फल। वो सारी बातें वहां पर लिखा हुआ है, प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दया, उदारता, विश्वस्तता, विनम्रता तथा आत्मसंयम। ये सारी चीजें ये सारी चीजें हमारे अंदर निरंतर होते रहना चाहिए। उद्धार पाने के बाद, प्रभु में हम आने के बाद, यीशु मसीही को हमने प्रभु जानकर अंगीकार किया और बपतिस्मा लिया, उसके बाद हमारे जीवन इन सारे
आत्मा के फलों के द्वारा सुसज्जित होना चाहिए। ये हैं यहां पर बताया। क्या ये सारी बातें हमारे अंदर है? उद्धार पाने से पहले तो नहीं रहा होगा, कोई कोई बात नहीं, कोई परवाह नहीं। लेकिन प्रभु में आने के बाद क्या ये सारी चीजें हमारे अंदर है? प्रेस गॉड। कब कब होना चाहिए? मान लीजिए प्रेम, हमारे अंदर प्रेम उत्पन्न होने का सबसे उत्तम समय क्या है? आप लोग भी साथ में चलिए। हम में प्रेम का फल प्रकट होने का सबसे बेहतरीन समय बताइए ना। कोई हमसे बैर करे या झगड़ा करे। हाँ बिल्कुल, शोभा। जब शोभा मुझे हर बात में समर्थन करे, मेरी सब गलती में भी शोभा मेरी साथ दे, तब शोभा अच्छी है। मैं शोभा से प्रेम करूं, कोई बड़ी बात नहीं है, हर कोई ये करता है। लेकिन जब शोभा किसी कारण से हो या बिना किसी कारण से भी मेरा बैर करे, मेरी विरोध करे, मेरे से दुश्मनी रखें, मेरी बुराई करे, मुझे घाटा पहुंचाए, क्या तब मैं प्रभु का प्रेम उन पर प्रकट करूं? इनमें से कौन सा समय है मुझसे प्रेम उत्पन्न होने का, आत्मा का फल रूपी प्रेम प्रकट होने का सही ऋतु, सही मौसम इनमें से कौन सा है? जब कोई मेरा समर्थन करें तब, या कोई मेरी विरोध करें तब? शोभा ने जवाब दी थी। बाकी सब लोग हमारे साथ हैं ना? जी पास्टर जी। ठीक है। तो हमारे अंदर प्रेम, आत्मा का फल रूपी प्रेम उत्पन्न होने का ऋतु, हम विरोध की सामना करने का समय है। हम विरोधों के सामना करने का समय है। प्रेज गॉड। तो हमें चाहिए ये जो आत्मा का फल, वहां पर 9 बातें लिखी हैं, 9 से ज्यादा है, अलग अलग जगहों पर बताया गया है। लेकिन हमारे अंदर ये आत्मा का फल उत्पन्न हो, इस तरह हमारे अंदर धार्मिकता का काम होता रहे, तब हम क्या कर रहे हैं?
हम क्या कर रहे होंगे? अपने शादी के लिए उत्तम मलमल के उज्जवल और कीमती वस्त्र को बिन रहे होंगे। समझ पा रहे हो ना? हमारे संसार की जीवन में जब हम विरोधों की सामना करते हैं, जब हम दुश्मनी की सामना करते हैं, जब हम बुराई को सह लेते हैं, लेकिन तब भी हम आत्मा का फल को प्रकट करने वाले होते हैं, मन फिराव के योग्य फल लाने वाले होते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? मेमने की शादी के दिन पहनने के लिए हम अपने आप के वास्ते उत्तम मलमल के उज्जवल वस्त्र को बिन रहे होते हैं। समझ पा रहे हो आप लोगों को? आप लोग समझ पा रहे हो? हाँ अंकल। अच्छा। तो ये है उत्तम मलमल के वस्त्र। उत्तम मलमल के वस्त्र। तो प्यारों, हम लोग भले काम के लिए बुलाए गए हैं। हम लोग भले काम के लिए बुलाए गए हैं। तो हमारे अंदर यीशु मसीह की जैसा स्वभाव प्रकट होना चाहिए। यीशु मसीह की जैसा स्वभाव प्रकट होना चाहिए। क्योंकि हमको ये भी शायद मैंने आपको बोला था, हम लोग साटे गए हैं। हम लोग साटे गए हैं। हम लोग अन्य जाति के थे। हम स्वभाव से जंगली थे। हम स्वभाव से जंगली जैतून हैं। जंगली जैतून हैं। हम लोग उसको रोमियो की पत्री में से पढ़ते हैं कि रोमियो में प्रभु के दास पौलुस इस बात को बताया है कि हम लोग जंगली थे। तो वहां पर बताया उसकी रोमियो 11वीं अध्याय उसकी 17वां पद को पढ़ेंगे। पर पर यदि यदि कुछ कुछ डालियां डाली शोभा। पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, तो डालियों पर घमंड न करना। और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। देखा, वहां पर बताया तू कौन थे? जंगली जैतून की डालियां थे। वो हम लोगों के लिए बताया है। हम अन्य जाति के थे। हम गैर यहूदी थे। हमें से कोई भी व्यक्ति यहूदी नहीं है। चमड़ा भले ही थोड़ा चमके, लेकिन हम कोई यहूदी नहीं है। इसलिए यहां पौलुस प्रेरित ने कहा है कि हम कौन थे? जंगली शाखाएं थे हम लोग।
जंगली थे। हम जंगलियों को क्या कर दिया, असली जड़ के साथ में जोड़ दिया। कौन है जड़ जिसके साथ हमको साटा है? यीशु मसीह। हाँ, प्रभु यीशु मसीह है। तो प्रभु यीशु मसीह से जब हमको साटा साटा गया हम, तो फिर अब पुराने डालियों का सा फल लाना चाहिए, अब साटे गए जड़ का सा फल लाना चाहिए। काटे गए जड़ के समान पल्ला। साटे गए जड़ के समान हमें फल लाना जरूरी है। इसलिए मैंने कहा कि यीशु मसीह की जैसा एक जीवन, मसीह की समानता का एक जीवन, मसीह की समानता का जीवन इसीलिए कि हम यीशु मसीह के साथ अब साटे गए हैं। तो जहां से हम काटे गए वो तो गया, पुराना है, गया पुराना गया। लेकिन अब हम साटे गए हैं, तो इसके अनुसार हमारा स्वभाव हो। हमारे बहनों की जब शादी होती है, मुझे सुनने वाले आप में से भी हैं, जब शादी आपकी होती है तो आपकी मायकी को आप छोड़ देते हैं और ससुराल से आप जुड़ जाती हो। फिर तो आपकी सरनेम भी अपनी पति के घराने की जैसे बन जाती है। मेरी पत्नी उनकी शादी से पहले वो सुसन मेरी तंकचन करके थी नाम। शादी के बाद वो सुसन वर्गीस बन गई। अपनी मम्मी और पापा का नाम अपने नाम से हटा दिया गया। मेरा नाम उनके नाम के साथ जोड़ा गया। अब कुछ भी बोले करें, सब मेरे घराने से जुड़ा हुआ होना चाहिए। हमारी पुराना तो गया, काटा गया है, तोड़ा गया है। अब उनमें से कुछ भी हमारे अंदर नहीं बचना, परंतु हम अब नए हो गए, यीशु मसीह के साथ जुड़ गए। इसलिए मसीह का सा स्वभाव हमारे अंदर होना जरूरी है। यह है पवित्र लोगों को, अर्थात प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन कलीसिया को मेमने की शादी के दिन उत्तम मलमल की वस्त्र पहनने को मिला। उसका मतलब, इतने में कोई शक हो तो आप बताइए, कोई सवाल हो तो पूछ लीजिए। नहीं तो प्यारो, हमको परमेश्वर ने दिया इस महान पद के लिए प्रभु का धन्यवाद करें कि हम परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के दुल्हन बनने के लिए
सौभाग्यशाली बने हैं। तो आओ हमारे पुराने जीवनों को छोड़कर मसीह में नयापन की अनुभव में आगे बढ़ते चले जाएं। उसके लिए अपने आप को हम समर्पित करें और प्रभु यीशु मसीह की आमद के लिए हम इन वचनों के द्वारा तैयार हो सकें। प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर हमें आशीष देवे।